देयर आर 13 डिफरेंट काइंड ऑफ एसेंशियल वाइटामिन्स। सभी वाइटामिन्स की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, अपना एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। क्यों ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वाइटामिन्स की, अलग अलग वाइटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह की डाइट को हम वाइटामिन एनरिच डाइट कह सकते हैं, आज यही बात करेंगे हम डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर रश्मि, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्यों ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वाइटामिन्स की। देखिए, वाइटामिन्स का जो मेन रोल है बॉडी का वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। जी। बॉडी को बीमारियों से दूर भगाना, उनकी इम्यूनिटी यानी स्ट्रेंथ बॉडी की बहुत अच्छा करना। जी। इसीलिए विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जो बाकी हमारा जो मेन एनर्जी गिविंग प्रोटीन या फैट है, इनमें विटामिन्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो बॉडी का दूसरा काम कर रहे हैं। बट बॉडी को हम बीमारियों से कैसे दूर भगाएं, इसके लिए हमारे विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। जी, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है वाइटामिन्स, बीमारियों से हमें दूर रखने का काम करते हैं वाइटामिन्स। अलग अलग वाइटामिन्स होते हैं, हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, बहुत सारे नाम सुने हैं। हर विटामिन का अपना एक अलग रोल होता है, अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस होती है। हाँ जी। क्या सभी विटामिन्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, या कोई ऐसा विटामिन है जिसे हम कह सकते हैं कि अगर ये कम मिल रहा है तो दैट्स ओके, लेकिन ये विटामिन पूरा मिलना ही चाहिए? देखिए, हर मतलब विटामिन्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर एंड इनटेक ऑफ कैलोरीज। क्योंकि विटामिन ए हमारी जैसे आइज़ के लिए, स्किन के लिए, बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए विटामिन ए कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा चाहिए होता है। विटामिन बी है, क्योंकि विटामिन बी में काफ़ी सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। तो ये सारे जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन सी है, उससे हमारा इन्फेक्शन से हम बचते हैं, स्पेशली थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की खराबी है, उससे बचते हैं। विटामिन डी हमारे बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे विटामिन ई और विटामिन के भी हमारे डिफरेंट फंक्शंस है। विटामिन के इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में नहीं होगा, अगर हमारा कोई जख्म हो जाएगा तो हमारा खून बहता ही रहेगा, उसका क्लॉट बन के ब्लड रुकना बंद नहीं होगा। यानी सभी वाइटामिन्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है और बहुत ज़रूरत होती है कि हमारी डाइट ऐसी हो ताकि हमें किसी भी वाइटामिन की डेफिशिएंसी ना हो पाए। अभी पूजा जी हमसे जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे को ये पूछना है कि मुझे डायबिटीज है, मेरी एज 31 है और वेट 74 है। मैडम, मैं थोड़ा वेट कंट्रोल करना चाहती हूँ, डायबिटीज के साथ कैसे कर सकती हूँ? और दूसरा मैडम, डायबिटीज है तो क्या पोहा ले सकती हूँ मिक्सचर में या वैसे खाने में? जी, डायबिटीज़ है इनको, इन्होंने बताया, अपना वेट और एज दोनों मेंशन की, क्या कर सकते हैं, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ वालों को अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनकी शुगर भी आगे जाके कंट्रोल नहीं होगी। तो डायबिटिक वालों के लिए एक मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, टाइम पे खाना, एंड जो कैलोरीज एक डॉक्टर या डाइटिशियन ने प्रिस्क्राइब की है उसके अगेंस्ट, मतलब उससे कम या उससे ज़्यादा कैलोरीज खानी नहीं चाहिए। जंक फूड है, बहुत तला हुआ है, मीठी चीज़ें हैं, मीठी मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीनी, जैसे मिठाई हो गई आपकी, कुछ फल हैं जो बहुत मीठे होते हैं, जैसे आजकल आम का सीज़न है, केला है, अंगूर है, चीकू है, ये डायबिटिक वालों के लिए एकदम मना ही होते हैं, तो एकदम नहीं खाना चाहिए। इन्होंने पोहा पूछा, डायबिटिक वाले पोहा आराम से खा सकते हैं, पोहा में बट खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि पोहा खाएंगे, पोहा में एक तो आयरन है, उसमें हम नींबू वगैरह डाल देते हैं तो विटामिन सी भी आ जाता है, और वेजिटेबल से हमारे और भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो चलिए, आप पोहा तो खा सकते हैं जैसे कि आपने सवाल किया, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेट का बहुत ध्यान रखें। जो डाइट आपको आपके डाइटिशियन, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, उसी को फॉलो कीजिए। बलजीत जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है, मेरा बेटा 25 साल का है, उससे ना भूलने की बहुत आदत है, मतलब काफी चीजें वो भूल जाता है, ओहो भूल गया, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया जी। लेकिन उसे भी कई बार कहा है, भी तो सोचता बहुत है, तो काउंसलिंग की उसे कईयों ने कहा है भी आप करवाओ काउंसलिंग, वो करना पसंद नहीं करता, कहता है मुझे पता है अभी मेरी प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व करूंगा। तो एक तो दवाई खाना ज्यादा पसंद नहीं करता, जैसे मल्टीविटामिन अगर मैंने कई बार सोचा उसे भी डॉक्टर से पूछ के लेके दूं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है भी आप मुझे दवाइयाँ क्यों खिलाते हो। और दूसरा, गुस्से में रहता है, हंसता भी कम है जी। और
बिल्कुल, तो जैसे कि बलजीत जी ने बताया, बहुत ही सिग्निफिकेंट, इनफैक्ट आई शुड से बहुत सेंसिटिव सी प्रॉब्लम है एक, जो उनकी ऐसी है कि वो मेडिकेशन से या काउंसलर के पास जाने से बचना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये एज बहुत क्रूशियल होती है हर किसी के लाइफ में, क्योंकि ये एज होती है कैरियर की जी। तो हर किसी को एक टेंशन परेशानी होती है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट टू चूज़, क्योंकि एक फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे ये कह रही हैं कि काउंसलिंग भी लेना नहीं चाहते, इनको अपनी बीमारी पता है, अब भूलने की भी बीमारी है, तो इनको तो चाहिए कि इनको कम से कम 10 से 12 भिगो के बादाम दूध में दें और बादाम रोगन से तेल की मालिश करें सुबह भी और शाम की, और सुबह और शाम मेडिटेशन और योगा करें। इससे क्या होगा, इनकी नर्व्स रिलैक्स होंगी और नींद आनी बहुत ज़रूरी है। अगर साउंड स्लीप करेंगे तो एक तो इनको जो भूलने की बीमारी है वो भी कम होगी, साथ में जैसे गुस्सा है तो गुस्सा भी थोड़ा कम होगा एंड ही विल बी एबल टू कंसंट्रेट मोर। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि योगा और मेडिटेशन को आप कोशिश करें कि आपके बेटे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाएँ। साथ ही में जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बताया, बादाम रोगन तेल का इस्तेमाल भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी प्राची जी हमसे जुड़ गई हैं देहरादून से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी एज 21 है और मेरा वेट 40 है, हाइट 5 फीट है। मतलब मेरा वेट बहुत स्टेबल हो गया है, 40 से बढ़ता ही नहीं है, चाहे कितनी भी प्रॉपर्ली डाइट ले लो। तो बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, तो मैं क्या ऐड करूँ अपनी डाइट में? जी, अंडर वेट है प्राची जी, उन्हें ऐसा लगता है, क्या वो अंडर वेट हैं, और अगर हैं तो क्या कर सकती हैं? थोड़ी बहुत तो है, इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 45 से 48 होना चाहिए जी। तो अपने वेट को इंक्रीज़ करने के लिए एक तो प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये सब लें डाइट में जी। ड्राई फ्रूट्स ले मुट्ठी भर के, अगर सपोज ड्राई फ्रूट से जैसे आजकल के टाइम मौसम में खुश्की होती है तो भीगे हुए बादाम के साथ किशमिश और मिश्री ले लें जी। साथ में ही बादाम रोगन को दूध में डाल के लें। और जैसे आजकल बनाना और मैंगो बहुत आया हुआ है तो मैंगो शेक रोज लें, उसमें थोड़ा शहद डाल के जी। एंड मैं ये कहूँगी जैसे स्प्राउट्स हो गए हैं या बेसन की प्रिपरेशन है वो ज़रूर लें, और रोटी में भी थोड़ा देसी घी डाल के ले, दाल में भी थोड़ा घी डाल के ले, ताकि थोड़ा सा वेट इनका इंक्रीज हो जाए। जी, तो चलिए, अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप वेट पुट ऑन कर पाएंगी। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं देहरादून से ही, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी किरण जी बताइए। हाँ, तो मैंने ये पूछना है, मेरे हस्बैंड जी अपना सवाल पूछिए। को ना डायबिटीज है जी, और वो कुछ भी मतलब नहीं ले रहे तब, और पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता है उसे। जी, तो जैसे कि इन्होंने पूछा कि डायबिटीज़ है, पैरों में भी बहुत परेशानी रहती है, क्या डाइट उन्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इनके हस्बैंड के डायबिटिक कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि स्वेलिंग भी है, या तो इनका वाटर रिटेंशन हो रहा है, या हो सकता है यूरिक एसिड या किडनी में प्रॉब्लम हो रही हो। तो एक तो इनको अपना पूरा डायबिटिक पैनल का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, हार्ट का टेस्ट और डायबिटीज़ का, और 3 मंथ्स के जो डायबिटिक है HB1AC कराना चाहिए, और एक प्रॉपर मतलब डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास जाके प्रॉपर कैलोरी का डाइट चार्ट इनको बनाना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए, और वॉक बहुत करें। और डायबिटिक वालों के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है, फाइबर डाइट में इंक्लूड करें। आजकल जामुन आए हुए हैं, जामुन को और आंवला जूस को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि जामुन और आंवला आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, ताकि डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो आप कंट्रोल में कर पाएँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी भी हमने कॉलर से बात की, दवाई लेना बहुत से लोग नहीं चाहते, और अगर आप अपनी डाइट को शुरू से ही ठीक रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दवाइयों से दूर रह सकते हैं। इसलिए सभी डॉक्टर, सभी डाइटिशियन यही कहते हैं कि प्रॉपर डाइट लें और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। क्या होती है विटामिन एनरिच डाइट, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, ये जानेंगे हम डॉक्टर रश्मि भाटिया से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेशन पीरियड, ये कुछ ऐसा वक्त होता है जिस समय हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत होती है। आज डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं विटामिन एनरिच डाइट के बारे में। अगर आप भी करना चाहते हैं उनसे कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120399111, या फिर अपना सवाल हमें SMS करें 560068 पर। डॉक्टर रश्मि, अगर कोई इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल रूटीन में रह रहा है और कोई परेशानी उसे नहीं है, किसी परेशानी में वो ना पड़े, कोई बीमारी उसे ना छुए, इसके लिए क्या उसे सुबह से रात तक डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट चार्ट उसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू ICMR
उनका जो पर्टिकुलर एज और जेंडर के एंड एक्टिविटी के हिसाब से कैलोरीज हैं वो लेनी चाहिए। और 5 फूड ग्रुप्स जो हमारे हैं, मेन 5 फूड ग्रुप्स, उनमें हर फूड को शामिल करना चाहिए ताकि आपका जो फूड है बैलेंस भी हो, कलरफुल भी हो और प्रॉपर कैलोरीज प्लस विटामिन्स आपके डाइट में शामिल हो। साथ में ही फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा एंड मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। एंड साउंड स्लीप एंड मिनिमम 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर। जी, ये सब लेंगे तो हम कोशिश होती है लोगों की बीमारी से दूर भाग सकते हैं। और टाइम पे खाना, जैसे कि आपने जेंडर की बात की, औरतों को क्या खास तौर पर किसी खास विटामिन की ज़रूरत होती है या अपनी डाइट में किसी चीज़ को ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत होती है? जी डेफिनेटली। देखिए जैसे ग्रोइंग पीरियड है या प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उस टाइम एक फ़ीमेल को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। साथ ही साथ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट के साथ विटामिन और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। स्पेशली विटामिन ए है, बी है, सी है, इन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि उनके पूरी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, चाहे इंटरनल है, चाहे फिजिकली है, इमोशनली है, मेंटली है। तो उसके साथ ही इन सब की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ताकि उनकी जो बॉडी है स्टेबल रहे और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे बेबी है उसको भी प्रॉपर नरिशमेंट मिले और वो भी हेल्दी बेबी बॉर्न हो। जी, यानी कि ये कुछ ऐसा वक्त होता है जब प्रेगनेंसी के दौर से आप गुजर रहे होते हैं, लैक्टेशन पीरियड में होते हैं या फिर बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, तब डाइट में अगर विटामिन्स को बढ़ा दिया जाए तो वो पीरियड और भी खूबसूरती से निकलता है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं सूरत से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी खुशबू जी बताइए। हेलो हेलो हेलो, जी अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है। उनकी उम्र 48 इयर्स है जी और वो किडनी के पेशेंट है। आज 3 साल से वो डायलिसिस पे हैं जी और उनका क्रेटिनाइट 7.80 है और उनका ब्लड नहीं बनता मैम। और उनके शरीर में बहुत थकावट रहती है, बहुत मतलब हर जगह उनको बदन बहुत दर्द करता है। जी, तो खुशबू जी ने जैसे अपने फादर के लिए सवाल पूछा, किडनी पेशेंट हैं वो। देखिए किडनी पेशेंट के लिए जैसे इनका क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होता है और किडनी पेशेंट को एनिमल प्रोटीन पे ज़्यादा रहना चाहिए, वेजिटेबल प्रोटीन पे नहीं, यानी दालें नहीं जी। और एनिमल प्रोटीन हमारा नॉनवेज से आता है, एग से आता है, मिल्क से आता है, बट वो भी मिनिमम अमाउंट, क्योंकि मुझे लगता है इनका 30 या 35 ग्राम प्रोटीन होगा। तो इसमें कोशिश करेंगे एग और नॉनवेज ज़्यादा लें क्योंकि खून भी नहीं बनता है। एग खाने से और थोड़ा सा नॉनवेज स्पेशली लिवर पार्ट, कलेजी खाने से ये खून बढ़ता है। और किडनी वाले पेशेंट को सोडियम और पोटेशियम का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए बहुत सारे फल हम किडनी वाले पेशेंट को दे नहीं सकते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। बट जैसे आजकल आम का सीज़न आया है तो आम दे सकते हैं पानी में मिक्स करके, मैंगो शेक, मतलब मैंगो शेक दूध की जगह मैंगो रस की तरह या आम पन्ना दे सकते हैं, रस या आम पन्ने की तरह दे सकते हैं। या जैसे अब आप देखेंगे ये लीची आई हुई है, चेरी आई हुई है, ये सब दे सकते हैं। इससे थोड़ा सा इनका खून भी बढ़ेगा, साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम इतनी क्वांटिटी में नहीं जाएगा क्योंकि किडनी पेशेंट को सिट्रस फ्रूट, नींबू है, नारियल पानी है, संतरा, ऑरेंज, ये सब मना होता है, पाइनएप्पल है, ये भी मना होता है। अपने बस डाइट में ब्रांड मिलाएं, ब्रांड मिलाएंगे और जैसे मैंने बताया थोड़ा नॉनवेज लेंगे तो इनका ठीक रहेगा। जैसे आजकल के मौसम की सब्जियां हैं, घिया, तोरी, टिंडा, परवल, जो भी लेंगे, फल फूल है उन्हें आपको शामिल करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। चलिए अभी सोनिया जी से बात करते हैं। जी सोनिया जी बताइए। हेलो हेलो जी अपना सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली जो हेलो जी मैम एक्चुअली मेरे को मतलब मेरी दूसरी बेटी हुई थी सिजेरियन जी, तो उसके बाद से मेरा वेट बहुत गेन हो गया है और मेरे पैरों में और मतलब मेरे को डिप्रेशन जैसा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस हमेशा ऐसा रहता है कि मैं अकेली रहूं और मतलब कोई भी बात मुझे कुछ कह देता तो मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन और झगड़ा, मतलब एक जैसे झगड़ा हो जाता है जी। तो इस तरीके से मेरे साथ प्रॉब्लम है और मेरा किसी से बात करने को मन नहीं करता। ज्यादा मेरी 3 साल की बेटी है बस एक अभी, और मेरा 31 ईयर्स है जी। तो जैसे कि सोनिया जी ने बताया कि मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन में थोड़ा वो रहने लग गई हैं अपने सेकंड बेबी के बर्थ के बाद से। एक तो इनको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। कई बार हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, थायराइड बढ़ा हुआ होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। तो इस टाइम पे आजकल जो देखा गया है, लाइफस्टाइल देखा गया है कि लोगों को थायराइड, शुगर या हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम या बढ़ जाता है। अगर बॉडी में ये सब चीज़ें हैं तो डेफिनेटली हमारा मूड
स्विंग होता रहता है, चिड़चिड़ापन होता रहता है, गुस्सा आता रहता है, और इन्होंने अपने वेट गेन को बहुत ही ज़्यादा ना ऑब्सेस उसमें ले लिया है। एक नॉर्मल चीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी 80% ऑफ फीमेल्स गेन विद देयर वेट, बट एज टाइम पास दे लूज ऑल्सो। पर अपनी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, हमेशा एक तो खुश रहना चाहिए, साथ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। जैसे कह रही हैं बात करने का मन नहीं करता, ये बहुत गलत है। इनको बात ज़रूर करनी चाहिए ताकि, और उनसे बात करें जिससे इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। साथ में हेल्थ शोज़ देखें, कोई कॉमेडी सीरियल है, कार्टून्स है, ये सब देखें ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहे, अच्छे गाने सुने तो इससे इनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। बिल्कुल, तो पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुश रहें ताकि बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकें। अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें, और यही कोशिश हम भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। अगर आपको किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी है तो अपनी डाइट को प्रॉपर करने के साथ साथ आप फोर्टिफाइड फूड को भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विटामिन फोर्टिफाइड फूड के बारे में। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं विटामिन एनरिच डाइट के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंट होता है विटामिन हम सभी की बॉडी के लिए, ये हमें बता रही हैं डॉक्टर रश्मि भाटिया। अगर आप भी करना चाहते हैं इसके मुतालिक कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111, या फिर अपना सवाल हमें SMS करें 560068 पर। डॉक्टर रश्मि, बहुत चलन में है आजकल विटामिन फोर्टिफाइड फूड, जिसमें अलग से विटामिन डाले जाते हैं। कितने सेफ होते हैं? क्या ये सेफ होते हैं अगर हम विटामिन फोर्टिफाइड फूड लें तो? देखिए, डिपेंड करता है हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। जैसे स्पेशली जैसे आजकल आप ऑयल्स देख रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स देख रहे हैं, या बिस्किट्स देख रहे हैं, आइसक्रीम्स देख रहे हैं, विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड है। क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है लोगों का दूध ना पीना और धूप में ना जाना। AC में, AC गाड़ी में बैठते हैं, AC कमरे में जाते हैं और AC ऑफिस में काम करते हैं, तो बेसिकली लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता है। और विटामिन ए हमारा मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड फ्रूट से आता है। लोगों की जैसे डाइट ही प्रॉपर नहीं होती है, तो उसको थोड़ा एक्यूरेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अगर हम फोर्टिफाइड फूड ले लें, जैसे ऑयल नॉर्मल की जगह विटामिन ए और डी का फोर्टिफाइड फूड ऑयल ले लें, तो जो भी खाना हम बना रहे हैं उसमें हमारा विटामिन ए और विटामिन डी एक्स्ट्रा मात्रा में जा रहा है, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज़ अगर स्पेशली बॉडी में, वैसे तो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट अगर विटामिन थोड़े से एक्स्ट्रा चले भी जाए बॉडी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी बॉडी को रिक्वायर है वो कंज्यूम कर लेगी, बाकी वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा। कम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से प्रोटीन अगर एक्सेस में हो जाता है, कैल्शियम एक्सेस में हो जाता है, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, कुछ परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर विटामिन्स आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाते हैं तो अपने आप ड्रेन आउट हो जाते हैं। अभी मिसेस गरवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। मैम, मेरे को ना शादी को 4 साल हो गए जी, और मेरे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर रही, हमारे दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए क्या डाइट लेना चाहिए, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। जी, तो जैसे कि उन्होंने बताया कंसीव ये नहीं कर पा रही हैं और चेकअप इन्होंने करा लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी स्पेशली फीमेल की बॉडी इतनी हेल्दी नहीं होती कि बेबी को होल्ड करने के लिए, तो इसलिए भी कंसीव नहीं हो पाते। एक तो उनको जैसे इन्होंने टेस्ट करा है सब नॉर्मल है, एक अपनी डाइट को आयरन रिच, विटामिन ए रिच एंड कैल्शियम रिच ये ज़रूर बनना है। अगर आपका वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। एंड जितना भी नरिश फूड है, जैसे आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ब्रान, ये सब इंक्लूड करें। तला हुआ ना खाएं, फ्राइड फूड है, जंक फूड है, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। जी, अपनी मतलब बॉडी को इंटरनली हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को इंटरनली हेल्दी बनाएं, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएं। अभी मीरा जी हमसे जुड़ गई हैं मेरठ से। जी मीरा जी बताइए। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑस्टियोपोराइन है। हेलो जी, मैंने टेस्ट भी कराया था, डॉक्टर को मैं दिखा रही थी जी, तो मेरे पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, घुटने से लेके नीचे तक थाई में जी। और तो उसमें ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्पेशली कैल्शियम के लिए मुझे थायराइड भी है, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर रहता है। मैं मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन सब कंट्रोल में है। जी, तो जैसे कि मीरा जी ने बताया बहुत सारी परेशानियां उन्हें एक साथ हैं, तो किस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए?
देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम इन रिच डाइट लेनी चाहिए। कैल्शियम हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन एंड रेड येलो वेजिटेबल से मिलता है, स्प्राउट्स है, इनसे मिलता है। वैसे सोया भी बहुत अच्छा है, बट जैसे इनको थायराइड है तो थायराइड वाले पेशेंट को सोया लेना नहीं चाहिए, क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है, बढ़ सकता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अब मिल्क भी डबल टोन लें, फुल क्रीम ना लें, क्योंकि वेट भी बढ़ सकता है। साथ में ही कैल्शियम सप्लीमेंट, जैसे कैल्सिरॉल का 1 सैशे हफ्ते में 1 ले सकती हैं, और साथ में रोज़ एक कैल्शियम की मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन नहीं कहूँगी, विटामिन है, विटामिन टैबलेट है कैल्शियम की, वो ले सकती है। जी, तो जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बताया, अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करती हैं, उस तरह की डाइट लेती हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जो अभी आप फेस कर रही हैं उनसे दूर रह सकती हैं। अभी वक्त हो गया है कि एसएमएस को हमारे प्रोग्राम में शामिल किया जाए। रीमा जी का एसएमएस हमारे पास आया है, जो बताती हैं कि वो 21 साल की हैं और वेट गेन नहीं कर पा रही हैं, किस तरह की डाइट उन्हें लेनी चाहिए? देखिए, वेट गेन करने के लिए वो जैसे पहले हमने क्वेश्चन का जवाब दिया कि प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट, ड्राई फ्रूट्स, अपनी डाइट में ब्रांड इंक्लूड करना, स्प्राउट्स है, बेसन की कोई चीज़ है। अगर नॉनवेज खाती हैं तो हफ्ते में 3 बार एग ले सकती हैं और 3 बार चिकन या फिश ले सकती हैं जी। और थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में घी, मतलब 3 चम्मच ना लेके 4 से 5 चम्मच ले, जैसे दाल में डाल सकती हैं, रोटी में डाल सकती, रोटी में लगा सकती है, कोई देसी घी का परांठा है वो बना के खा सकती हैं। वो सब लेंगी तो थोड़ा सा इनका वेट गेन हो जाएगा जी। तो चलिए, आई होप रीमा जी आप भी इस तरह की डाइट फॉलो करके बहुत जल्दी वेट गेन कर पाएंगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। आज आपने हमें इतना वक्त दिया डॉक्टर रश्मि, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम।